और वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम आशीष बहिती जी, सच्चिदानंद जी और प्रशांत जी। सचिन जी गुड मॉर्निंग। सचिन जी अभी जुड़े हैं पैनल में, आपकी कैश कॉल। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनुज जी, यहाँ पर जेबीएम ऑटो में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। वीकली चार्ट पे एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन इसने एस्टैब्लिश किया है। 580 570 का एक सपोर्ट क्लस्टर है, उसी के अंदर इसने ये फॉर्मेशन डिस्प्ले की है। मुझे लग रहा है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिबाउंड काउंटर में आ सकता है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का भी कंफर्मेशन होगा, तो 680 के पोजिशनल टारगेट के लिए मुझे लग रहा है जेबीएम ऑटो में अभी भी खरीदारी की जा सकती है। ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 560 पे लगाए एंड पोजीशंस को अराउंड 625 के आसपास रिव्यू करें। ओके सचिन, 40 सेकंड्स में आपकी आज की ट्रेड। एफएनओ में मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से डेटा है इमीडिएट बेसिस पे जो भारतीय एयरटेल में हमने एक सेटअप मंडे में डिस्क्लोज किया था, मुझे लग रहा है वहां पर मोमेंटम काफी शानदार है। तो भारतीय एयरटेल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। 2030 का टारगेट होगा ऑन द हायर साइड एंड 1985 के आसपास आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ओके भारतीय एयरटेल। सचिन जी आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, यहाँ पर एबीबी में एक काफी अच्छी शुरुआत हुई है। इनफैक्ट अगर वीकली चार्ट्स पे देखें तो वहां पर भी एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है एंड जिस तरीके से लीडरशिप इसने रिटेन की है, आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम हो सकता है। लगभग अराउंड 5920 के लिए मुझे लग रहा है पोजीशन हो चुका है काउंटर, तो यहाँ पर एबीबी के फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। मोमेंटम चेस करना है आपको 56 के स्टॉप लॉस के साथ, जो इसका आज ओपन लो भी है। ओके एबीबी, यस एबीबी अच्छा मूव जनरेट कर रहा है इस वक्त, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। सचिन जी एक बार एक्साइड का चार्ट देखिए, काफी गिरा है पिछले एक महीने में, आज के मूव को कैसे देख रहे हैं? अनुज जी, इनफैक्ट मुझे लग रहा है एक अच्छे रिवर्सल जोन पे बैठा हुआ है काउंटर। वीकली चार्ट पे काफी सिग्निफिकेंट प्राइस डेवलपमेंट हो चुकी है। इसके आरएसआई ने ऑलरेडी एक अच्छा रिबाउंड दिया है वीकली बेसिस पे। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर डिस्प्ले हुआ है। प्लस आज इंपॉर्टेंट है कि इसने काफी समय के बाद अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर की चाल बना दी है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट स्क्वीज हो सकती है काउंटर में। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि लगभग अराउंड 366 तक ये पर्टिकुलर रैली बिल्टअप हो जाए, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की ही सलाह होगी 330 के स्टॉप लॉस के साथ। 366 के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। ऑटो सेगमेंट हेल्दी है, इंडस्ट्रियल बिजनेस भी रिकवर करेगा और वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव, इसलिए अपग्रेड किया गया है एक्साइड। आज का हीरो ऑफ द डे। और पोजिशनली होल्ड करें। सचिन जी के पास एक ट्रेड है, बताइए सचिन जी। अनुज जी, यहाँ पर कैपिटल गुड स्टॉक्स में ही काफी अच्छी तेजी है। एबीबी के बाद जो रेडार पे आया है वो है सीमेंस लिमिटेड। 3300 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वो पार करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। 60 मिनट्स चार्ट पे ऑलरेडी एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है, तो उसका ब्रेकआउट मुझे लग रहा है काफी एविडेंट होगा एंड उसके वजह से एक अच्छी रैली बन सकती है 3460 तक की। तो यहाँ पर सीमेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3252 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं 3450 के टारगेट के लिए। सीमेंस अच्छा लग रहा है सचिन जी को। थोड़ी देर पहले उन्होंने ईबीबी भी सुझाया था, सीजी पावर, जीई वर्नोवा, पूरे पर्टिकुलर स्पेस में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। सचिन जी के पास, सचिन जी आप क्या पिक करेंगे? वीरू जी, हीरो मोटो कॉप पे ही ध्यान है। इनफैक्ट डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़ी देर पहले ही ये रिकमेंडेशन दी है। एक काफी अच्छी सीक्वेंस बन चुकी है। 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को भी इसने काटा है। 5700 5800 का क्लस्टर जोन था, वो ब्रेक किया है, तो एक अच्छी मूव यहाँ पर बन सकती है। 5700 का कॉल ऑप्शन जो है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। 210 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। जो स्टॉप लॉस हमने रिकमेंड किया है वो लगभग अराउंड 142 के आसपास का है एंड टारगेट ऑन दी अपसाइड जो मुझे लग रहा है इंट्राडे में भी मीट हो सकता है, वो लगभग अराउंड 360 के आसपास प्लेस्ड है। सो खरीदारी करनी है हीरो मोटोकॉर्प के 5700 के कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस 142 पे लगाए एंड टारगेट जोन होगा अराउंड 360 का। ओके वोल्टास लेके आइए। वोल्टास में क्या खूबसूरत और बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है सचिन जी। वोल्टास आई मीन इन सिंगल बार आपने शुरुआत की 10 से और आपने उसके बाद इस कैंडल में सब कुछ कवर कर लिया।
20, 50, 100, 200 टेक आपका वोल्टास पे? वीरू जी, काफी सिग्निफिकेंट प्राइस डेवलपमेंट है। जैसे आपने जिक्र किया, मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर को इसने निकाल दिया है एंड प्लस 1400 के आसपास का जो कॉल राइटर्स का जोन है वो भी मुझे लग रहा है चैलेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है। इनफैक्ट एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन का भी कंफर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ही डिप्लॉय करने की सलाह होगी। मोमेंटम भी चेस किया जा सकता है 1372 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड पोजीशंस मुझे लग रहा है 1480 से लेके 1560 इन दो टारगेट जोन के लिए ही आपको बनानी है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी वोल्टास के फ्यूचर्स में भी। ओके, मार्केट डे हाई पर है। चलिए एक काम करते हैं अब तो सचिन जी के पास एक ट्रेड है, वो समझ लेते हैं। सचिन जी बताइए। शेयर यहाँ पर जिंदल स्टील के फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। एक कंटिन्यूशन पैटर्न का ब्रेकआउट है, वी फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रही है, जिसके पैटर्न टारगेट ही लगभग अराउंड 1240 के आसपास प्लेस्ड है। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से भी मुझे लग रहा है यहाँ पर लगभग अराउंड 1198 के आसपास का स्विंग इमीडिएटली बन सकता है। तो यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1162 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा 1198 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1240 का। ओके, मीनवाइल एक बार प्रशांत जी और आशीष जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करने वाले हैं। मयूरेश जी, गाबा सर, राजेश जी, सचिन जी, मानस जी, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेया, आप भी एक ब्रेक लें। बीरू और मैं लौट रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में।